मंगलमय मंगलकरण बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। जो विशुद्ध सागर सुधी गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पहले श्लोक में यह कहा था कि वास्तविक आप्त आगम और गुरु का श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है। परमात्मा जिसकी दिव्य ध्वनि से आगम की रचना बनी हो उसे कहते हैं आप्त। वह आप्त कैसा होता है? दोष रहित, सर्वज्ञ और आगम का अधिकारी यानी हितोपदेशी। जहाँ ये तीन बातें पाई जाएं उसे आप्त कहते हैं। निर्दोष व सर्वज्ञ आप्त के ही आत्मा के ही आत्मपना की संभवता। आप्त का दूसरा विशेषण दिया है सर्वज्ञ। जो सर्व को जानने वाला हो वह आप्त है, क्योंकि जो सबको ना जानता हो वह सर्व बातों का कैसे वर्णन कर सकता है। तीसरा है निर्दोष सर्वज्ञ हितोपदेशी आत्मा के ही आत्मपना संभवता। आपका तीसरा लक्षण है हितोपदेशी, जो हित का उपदेश देने वाला हो। निर्दोष सर्वज्ञ व हितोपदेशी हुए बिना आप्त की असंभवता। उक्त तीन गुणों से रहित कोई भी हो, वह यदि अपने को भगवान जाहिर कहे तो वह केवल एक लौकिक चाल की ही बात रही, पर प्रभुता नहीं आई उसमें। क्योंकि जो निर्दोष नहीं है वह पराधीन है, दुखी है, उसके वचन सत्य कैसे निकल सकते हैं? क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया, न राग द्वेष मोहाशेष यस्याप्ता सा प्रकीर्त्यते। आप्त का लक्षण कहा गया है जो निर्दोष हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो उसे आप्त कहते हैं। आप्त के मायने है वह परमात्मा जिसकी दिव्य ध्वनि से आगम की रचना बनी है। तो वह मूल वक्ता आप्त हरंत भगवान तीर्थंकर निर्दोष सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। जो निर्दोष होगा सो ही सर्वज्ञ बनेगा। जो निर्दोष और सर्वज्ञ होगा वही सच्चा हित का उपदेश कर सकता है। आप्त में 18 दोष नहीं होते। क्षुधा, तृषा, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, विस्मय, राग, द्वेष, मोह, चिंता, रति, निद्रा, विषाद, पसेव, खेद, व्याकुलता, ये सर्व भगवान में दोष नहीं होते। परमेष्ठी परम ज्योतिर विरागो विमलाकृति, सर्वज्ञोदा नादि मध्यांता सार्वा शास्त्रोपलाल्यते। तत्व के मूल उपदेष्टा का परमेष्ठित्व। जो भी मूल उपदेश देने वाले हैं वे परमेष्ठी हैं, परम पद में स्थित हैं। सबसे उत्कृष्ट पद कौन सा है? सबसे उत्कृष्ट पद इस श्लोक में जिनेन्द्र देव का है। मोक्ष मार्ग के इस उपदेश के मूल कर्ता करने वाले हैं अरहंत भगवान। उनका आत्मा कैसा है? परम ज्योति स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप क्या है? केवल ज्योति। अब भी हम आपका जो आत्मा है सो जो ज्ञान ज्योति है वह तो आत्मा है, और यह ज्ञान ज्योति मात्र राग द्वेषादिक विकारों की छाया पड़ती है। कर्म की छाया वह मैं नहीं हूँ, विकार है। मैं विकार रूप नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ। तो यह आत्मा ज्योति स्वरूप है। परमेष्ठी परम ज्योतिर्मय मूल उपदेष्टा आप तो भगवान बीतराग हैं। वहाँ राग नहीं रहा। देखो, राग करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। राग ज्ञानी के भी होता, अज्ञानी के भी होता है। अज्ञानी तो उसे आवश्यक समझता है, अपना स्वरूप समझता,
पर ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव जानकर घर में रहना पड़े तो परिस्थिति के कारण राग करना पड़ता है, उसका राग करने का भाव नहीं है। तत्व ज्ञान के मूल उपदेष्टा आप जनेन्द्र देव परम ज्योति हैं, वीतराग हैं, वह विमल हैं यानी कि निर्मल हैं, किसी भी प्रकार का दोष उनके नहीं रहा। क्षुधा तृषा जन्म मरण रति अरति शोक आदि किसी प्रकार के दोष उनके नहीं रहे। आगम का मूल उपदेष्टा कैसा होता है? कृतकृत्य, यानी जिसको दुनिया में कुछ करने लायक नहीं रहा, उसी का ज्ञान स्थिर होगा, उसी का उपदेश प्रमाणिक होगा। जो कृतकृत्य नहीं है, जिसके चित्त में अनेक काम करने पड़े हैं, उसके चित्त में व्यग्रता रहती है, वह मूल उपदेष्टा नहीं हो सकता। तो प्रभु अरहंत देव कृतकृत्य हैं, उनका ही उपदेश प्रमाणिक है। प्रभु सर्वज्ञ हैं, तीन लोक तीन काल के सर्व पदार्थ के जाननहार हैं, तभी उनकी दिव्य ध्वनि पूर्ण प्रमाणिक होती है। जो सबको नहीं जानता, कुछ ही जान पाता है, उसका उपदेश मूल प्रमाणिक नहीं है। तो जो प्रभु हैं, उपदेष्टा हैं, आप थे, वे सर्वज्ञ हैं और अनादि मध्या मायने अनादिकाल से चले आए हैं, कभी ना थे, अब नए भय ऐसा नहीं। जिनेंद्र भगवान की परंपरा अनादि से चली आई है। ऐसे ही प्रभु जो आदि मध्य अंत से रहे थे, वे उपदेष्टा हैं। और अंतिम विशेषण है सार्व, यानी सबका हितकारी। भगवान के उपदेश का सब जीवों का हित होता है। अनाद्यार्थम विनारागई शास्त्रा शास्त्री सतोहितम ध्वनन शिल्प करस्पर्शाण सृजा किम पेक्षते। प्रभु अपनी खुदगर्जी के लिए नहीं, अपनी किसी इच्छा से नहीं, किंतु राग के बिना प्राणियों के हित का उपदेश करते हैं। जैसे कि बजाने वाले के हाथ से छुआ हुआ मृदंग आवाज़ देता हुआ क्या किसी की अपेक्षा करता है? नहीं। इसी तरह भव्य जीवों के भाग्य से वचन योग के प्रयोग से उपदेश होता है। वे प्रभु किसी की अपेक्षा नहीं करते। आप तो पग मनुल्लंघ है दृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। इस श्लोक में आगम का वर्णन कर रहे हैं। आगम शास्त्र ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। शास्त्र कौन सा उत्तम है? हितवादी हो, तो उसका विशेषण इस श्लोक में दिया है कि पहले तो वह शास्त्र आपके द्वारा कहा हुआ होना चाहिए। दूसरा विशेषण है शास्त्र का कि जिसके सिद्धांत का कोई उल्लंघन ना कर सके, कोई भी उसका खंडन ना कर सके, ऐसा निर्दोष वचन है आपके द्वारा कहा गया। आगम की अदृष्टेष्ट विरोधकता, तत्वोपदेशकारिता। परमार्थ प्रतिपादक आगम में प्रत्यक्ष अनुमान से विरोध नहीं है, ऐसा यह शास्त्र तत्व का उपदेश देने वाला है। आगम सर्व मायने सबके लिए हितकारी है और आगम कैसा होता है? खोटे मार्ग का खंडन करने वाला होता है। विषयाशा बसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। सच्चा तपस्वी कैसा होता है? जो विषयों की आशा से रहित हो, कसाय से रहित हो, निरारंभ आरंभ से रहित हो, परिग्रह से रहित हो और सदा ज्ञान ध्यान व तप में लीन रहता हो। ऐसे दिगंबर मुनिराज ही सच्चे गुरु हैं। इदमेव दृश्यमेवं चैवं तत्व नान्यत्र चान्यथा इत्कंपाय सांभोवत् सन्मार्गे संस्यारुचि। देवशास्त्र गुरु का जो ज्ञान श्रद्धान पाया, आत्मा के सहज स्वरूप का जो ज्ञान श्रद्धान मिला, उसमें ऐसी दृढ़ता होना कि तत्व यही है, तत्व इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है।
इस तरह के अकंप जरा भी न कंपे, ऐसी रुचि होना सन्मार्ग में, उसका नाम निसंकेत अंग है। जैसे कि तलवार की धार पर चढ़ाया हुआ पानी अकंप होता है। कर्म परवशे शांते दुःखैरंतर चोदये, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धानाकांक्षणा स्मृता। सम्यक दृष्टि जीव के निकांक्षित अंग होता है। वह किसी वस्तु की चाह नहीं करता। धर्म के एवज में तो कुछ भी चाह होती ही नहीं। क्योंकि ये सांसारिक सुख कर्म के बस हैं। कर्म होगा तो मिलेगा, और बीच बीच में दुख आते रहते हैं। ये सदा हमेशा बने नहीं रहते। और कैसे हैं सांसारिक सुख? पाप के बीज हैं। ऐसे सुखों में सम्यक दृष्टि को सुख की आस्था नहीं होती। वह इन्हें सच्चा सुख नहीं मानता, और धर्म के फल में ऐसे सुखों की आकांक्षा नहीं करता। यह उसका निकांक्षित अंग है। स्वभाव तो सुचौ का ये रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सता। निर्विचिकित्सा का अर्थ है गिलानी ना करना, चित्त को मलिन ना बनाना, अंतरंग स्वरूप को देखकर प्रसन्न रहना। यह शरीर प्रकृत्या अपवित्र है। हम आपके शरीर में नीचे से ऊपर तक क्या बसा है? हड्डी, मांस, मज्जा आदि। तो यह शरीर से अपवित्र है, किंतु इस शरीर में रहने वाला कोई भव्य जीव यदि रत्नत्रय से पवित्र है, जिसे आत्मा का श्रद्धांत सही है, ज्ञान सही है, और अपने में ही रहने का जिसका पुरुषार्थ चल रहा है, उस मुनि के शरीर में देखो तो लोग मंगलपना मानते हैं, कहते हैं कि यह पवित्र है। रत्नत्रय के संयोग से पवित्रता कही जा रही है। ऐसे उन मुनि आदि के शरीर में कोई रोग हो जाए, उसकी सेवा करें तो सेवा करने में गिलानी ना रखना, चित्त को मलिन ना रखना, सो निर्विचिकित्सा अंग है। काप्थे पथि दुखा नाम काप्थस्थे अन्न सम्मति, असंपृक्तिर्नुत्कीर्तिर्मूला दृष्टि रुच्यते। ज्ञानी पुरुष खोटे मार्ग में संपर्क नहीं बनाता, वह दुखों का मार्ग है। और खोटे मार्ग में चलने वाले, चाहे वे सन्यासी के रूप में भी हों, उनकी संगति नहीं करता, और इतना ही नहीं, संबंध नहीं बनाता, और उनकी प्रशंसा भी नहीं करता। यह कहलाता है अमूढ़ दृष्टि अंग। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयां, वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्ति गुह्नम्। जैन शासन की निर्दोषता चले, इसके लिए उपगूहन अंग का पालन होता है। मार्ग तो स्वयं सिद्ध है, मार्ग में स्वयं में दोष नहीं है, किंतु इस मार्ग में लगे हुए कोई बालक या असमर्थ पुरुष के द्वारा कोई दोष का काम हो जाए तो उस दोष को दूर करना, अर्थात इन जैन शासन में दोष है, ऐसा लोगों की दृष्टि में ना आए, ऐसा उपाय करने का काम उपगूहन अंग है। वह उपाय क्या है? तत्काल तो यह है कि बालक असमर्थ मनुष्य के द्वारा कोई दोष हुआ है तो उस दोष का आच्छादन करना, ढांकना, प्रकट न होने देना। जैसा कि यह प्रसिद्ध है कि किसी धर्मात्मा पुरुष से कदाचित कोई अपराध हो जाए तो उसे ढांकना। उसका यह अर्थ यह नहीं कि उस पुरुष को दोष करने के लिए बढ़ावा देना। प्रयोजन यह है कि लोग यह न जाने कि यह जैन धर्म या यह जैन शासन तो ऐसा ही चल रहा है, इसमें ऐसे ही दोष रहा करते हैं। यह धर्म लोगों की दृष्टि में शुद्ध बना रहे, इसके लिए यह उपगूहन अंग है। दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्म वत्सरै, प्रत्यवस्थापनम प्रज्ञै स्थितिकरण मुच्यते। ज्ञानी का अपने आप में यह निर्णय रहता है कि हमको अपने दर्शन ज्ञान चारिक से स्खलित ना होना चाहिए, क्योंकि अपने स्वरूप की दृष्टि से अलग होकर किसी बाह्य पदार्थ में उपयोग रखेंगे, उसी को अपना सर्वस्व मानेंगे तो उसमें सिवाय आकुलता के और कुछ नहीं है। यह बात प्रसिद्ध है। ऐसा निर्णय करने वाला जीव भी इसी धर्म से संबंधित अन्य समारोह में, प्रबंध में, व्यवस्था में लगता है,
पर ध्येय उन सब व्यवस्थाओं का यही है कि मेरा रत्नत्रय स्वरूप मेरे को प्रकट हो। तो आप अपने आप को इस रत्नत्रय धर्म से स्खलित न करना, और दूसरे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव किसी कारण से यदि वे धर्म से चलित हो रहे हों तो हर उपायों से उन्हें धर्म में स्थित करना, यह कहलाता है स्थिति करणन। स्वयुत्थान प्रति साबद्ध सनसनात् पैत केतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। रत्नत्रयधारियों के प्रति निष्कपट अनुराग जागना वात्सल अंग कहलाता है। जैसे गाय का अपने बछड़े पर निस्वार्थ प्रेम होता है, ऐसी सम्यक दृष्टि का धर्मात्मा जीवों पर निस्वार्थ प्रेम होता है, और उसका वात्सल्य है। अज्ञान तिमिर्व्याप्ति मपाकृत्य यथायथम जिनशासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, जिसमें अंतिम अंग है प्रभावना। धर्म की प्रभावना करना प्रभावना अंग है, उसका ही लक्षण यहाँ कहा जा रहा है। धर्म मायने क्या है? ज्ञान, आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, और ज्ञान की दृष्टि करना, ज्ञान का ही प्रचार करना, ज्ञान का प्रसार करना तो प्रभावना अंग है। आजकल प्रभावना के लिए जितने बातें की जाती हैं, रथ निकालना या समारोह करना आदि, वे ज्ञान की प्रभावना में सहायक हैं, तब तो प्रभावना कहलाता है। नहीं तो मन बहलाना उसका नाम है, प्रभावना नहीं। प्रभावना का लक्षण समन्तबद्ध आचार्य कह रहे हैं, अज्ञान रूपी अंधकार के फैलाव को हटाकर यथायोग्य रीति से जैन शासन के महात्म का प्रकाश करना प्रभावना कहलाता है। तावदंजन चौरांगे ततोऽनन्तमिति स्मृता उद्दायनस्तृतीयोऽपि तुरीये रेवती मता ततो जनेन्द्र भक्तोऽन्यो बारिशेलस्तथा परा विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ। सम्यक के 8 अंग कहे गए हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। यदि ये 8 अंग नहीं हैं, अपना व्यवहार ऐसा नहीं बन पाता, इससे उल्टा व्यवहार चलता है, तो समझिए कि उसके सम्यक नहीं है। जैसे शरीर में 8 अंग हैं, तभी वह शरीर सही कहलाता है, ऐसे ही सम्यक के 8 अंग हों तो वह सम्यक सही कहलाता है, पूर्ण है। इस श्लोक में उदाहरण के लिए बतलाया गया है जो इनमें प्रसिद्ध है। पहले निसंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध है, दूसरा निकांक्षित अंग में अनंतमति प्रसिद्ध है, तीसरे निर्विचिकित्सा अंग में उद्यान राजा प्रसिद्ध है, चौथे अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध है, 5वें उपगूहन अंग में जिनेन्द्र भक्त सेठ प्रसिद्ध है, 6वें स्थितीकरण अंग में बारिशेन मुनिराज प्रसिद्ध है, 7वें प्रभावना अंग में विष्णु कुमार मुनिराज प्रसिद्ध हैं, 8वें प्रभावना अंग में वज्र कुमार प्रसिद्ध हैं। नांगहीन मलं क्षेतुं दर्शनम जन्म संतति नाही मंत्रोक्षर रोन्यो निहंति विष वेदना। अंगहीन सम्यक की जन्म संतति छेद नाशकता के कथन के प्रसंग में प्रथम 4 अंगों के स्वरूप का पुनः स्मरण है। अभी सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए थे, उनके संबंध में कह रहे हैं कि उन अंगों में से यदि कोई अंग कम है तो वह सम्यक जन्म संतति को छेदने में समर्थ नहीं है। जैसे कोई अक्षर कम हो किसी मंत्र में, तो उस हीन अक्षर वाले मंत्र की आराधना से विष वेदना को दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे ही अंगहीन सम्यक जन्म संतति को नष्ट नहीं कर सकते। जिनके 8 अंग बराबर हों, उस सम्यक से संसार पार होगा।
आपगा सागार स्नान मुच्यासिक तास्मनाम गिरिपातोग्निपातश्च लोकमूढ़ं निगद्यते। लोकमूढ़ता में नदी समुद्र में स्नान करने के धर्म की मान्यता लोगों की है, जिनके परिणाम उन मूर्ताओं में प्रथम मूर्ता है लोकमूर्ता। गुरुमूर्ता, देवमूर्ता, जल से शुद्धि हो जाएगी आदि मानना। जितनी भी मूर्ताएं हैं, सम्यक दृष्टि, देवमूर्ता, गुरुमूर्ता, लोकमूर्ता, इनसे दूर रहता है। बरोपलिप्सा असावान राग द्वेष मलीमसा देवता यदुपासीत देवता मूढ़ मुच्यते। कोई वरदान की इच्छा से, किसी इच्छा से कोई रागी द्वेषी देवता को पूछता है तो वह उसकी देवमूर्ता है। सा ग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारा वर्तवर्तिना पाखंडी नाम पुरस्कारो ज्ञेयम पाखंडी नाम। सम्यक दृष्टि जीव जिन दोषों से रहित होता है उन दोषों में ये 3 महादोष हैं, लोकमूर्ता, देवमूर्ता और पाखंड मूर्ता। सो इस चंद्र में पाखंड मूर्ता का स्वरूप बताया जा रहा है। जो श्रद्धा और ज्ञान से रहित पुरुष हैं वह चाहता है कि मेरी लोक में मान्यता हो। सो नाना प्रकार के वेश धारण कर लोक में अपने को ऊंचा जताकर लोगों से अपनी पूजा वंदना सत्कार चाहता है। परिग्रह रखता है, आरंभ रखता है, हिंसा के कार्यों में प्रवृत्ति करता है, इंद्रिय के विषयों में अनुरागी रहता है, खूब गप सप में अपना समय बिताता है, अभिमानी भी है और अपने को पूज्य धर्मात्मा कहने का इच्छुक है। वह कहलाता है पाखंडी जीव। उसकी सेवा करना, उसकी भक्ति में रहना और अपने को धर्मात्मा मानना, यह पाखंड मूर्ता है। ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बल वृद्धिम तपो बपू अष्टावासित्व मानित्वम स्मयगा माहुर गतस्मया। सम्यक दृष्टि जीव को अहंकार नहीं होता। व्यक्ति 8 जीवों को लेकर अहंकार करता है, ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, बल का, रिद्धि का, तप का, शरीर की सुंदरता का, लेकिन सम्यक दृष्टि इन 8 मदों से रहित होता है। यसे येन योन्यानत्येति धर्मस्थान गर्भितास्या सोयत्येति धर्मात्मा मीतम न धर्मो धार्मिकैर्विना। जो घमंडी पुरुष अपने मत के कारण अन्य धर्मात्मा जनों का उल्लंघन करता है, उनका अपमान करता है, सो वह उनका अपमान नहीं किंतु अपने धर्म का ही अपमान कर रहा है, क्योंकि धर्म धार्मिक पुरुषों के बिना नहीं होता। तो सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्माओं का अनादर नहीं करता। यदि पाप निरोधो अन्न संपदा किम प्रयोजनम अथ पापाश्रयोत अन्न संपदा किम प्रयोजन। यदि पाप का निरोध हो गया है, पाप भाव रुक चुका है, नहीं होता है, तो अन्न संपत्ति से क्या प्रयोजन। यदि पाप का आश्रय चल रहा है तो भी अन्न संपत्ति से क्या प्रयोजन, क्योंकि वह पाप के कारण आगे दुर्गति में जाएगा। सम्यक दर्शन संपन्नपि मातंग देव देवम विदुर्भस्म मूढ़ा गाढ़ांतर रौजसम। जो जीव सम्यक दर्शन से संपन्न है वह चाहे चांडाल के देह में भी उत्पन्न हुआ हो तो भी गणधर देव उसे देव कहते हैं। यहाँ देव के मायने अर्हंत सिद्ध नहीं है, देव के मायने स्वर्ग के देव नहीं है, किंतु अपने आप के स्वरूप में भ्रमण करने का प्रयत्न करने वाला उच्च आत्मा। यद्यपि वह चांडाल है तो भी आत्मा में स्वरूप का प्रकाश है, तो वह अंततः विशुद्ध है। जैसे राख के भीतर अंगारा, ऊपर से कुछ नहीं विदित होता, भस्म है, पर उस अंगारे में स्वयं तो तेज है।
वह तो ऐसे ही है जैसे कि चंडाल के शरीर में वह सम्यक दृष्टि आत्मा, तो भी भीतर में तो वह सम्यक दृष्टि है। स्वापि देवोपि देवा स्वा जायते धर्म किल विषाद कापि नाम भवे धन्या सम्यक धर्म शरीरिणाम। धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है और पाप के प्रभाव से देव भी कुत्ता हो जाता है। संगी पंचेंद्रिय जीव ही देव गति में उत्पन्न हो पाते हैं, उनमें भी नारकी देव गति में उत्पन्न नहीं होते। मनुष्य और संगी पंचेंद्रिय तिरंज ही देव गति में उत्पन्न होते हैं। इस कारण यह उदाहरण कुत्ते का दिया। जैसे कुत्ता पशुओं में एक निंद पशु माना जाता है, पर वह भी यदि धर्म के प्रभाव से स्वर्ग चला जाता है, और यदि कोई पाप करता है तो वह देव भी नीचे आकर एक इंद्रिय आदि में उत्पन्न हो जाता है। भयासा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगी नाम प्रणामम विनयम चैव न कुरियो शुद्ध दृष्टिया। सम्यक दर्शन की महिमा का संकेत करके अब इस श्लोक में कहा जा रहा है कि जो शुद्ध दृष्टि वाला है, आत्मा के सहज स्वभाव का अनुभव कर चुकने वाला है, ऐसा ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से कुदेव कुशास्त्र गुरु को प्रणाम और विनय नहीं करते। दर्शनम ज्ञान चारित्रम साधिमानस मुपाश्नुते दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रत्यक्षता। सम्यक दर्शन की सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से भी विशेषता बताई जाती है। ज्ञान चारित्र के सम्यक होने का मूल सम्यक दर्शन है। इसी कारण सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में खेवटिया के समान है। आत्म विकास में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र दो मूल साधन है। सम्यक ज्ञान तो साथ में लगा हुआ है। सम्यक साथ हुआ सम्यक ज्ञान कहलाता है। चारित्र विशेष बड़ा, ज्ञान विकास बड़ा, पर विकास का मूल है सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। इसलिए सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान और चारित्र सम्यक होते हैं। विद्या वृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न सत्य सती सम्यक बीजा भावे तरोरिव। सम्मत के अभाव में ज्ञान और चारित्र की स्थिति वृद्धि आदि संभव नहीं है। सम्यक दर्शन हो तभी जो है सम्यक ज्ञान और चारित्र में स्थिति और वृद्धि होगी। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहिमान अनगारो गृही श्रेयाम निर्मोहो मोहिनो मुनि। जो ग्रस्त मोह रहित है वह मोक्ष मार्ग में स्थित है, जो मुनि मोहवान है वह मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है यदि निर्मोही सम्यक दृष्टि ग्रस्त है तो वह मोही मुनि से भी उत्कृष्ट है। ना सम्यक समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्या समम नान्यतनु विवृताम। सम्यक के समान तीन लोक और तीन काल में कोई जीव का कल्याण करने वाला नहीं है, और मिथ्यात्व के समान तीन लोक और तीन काल में जीव का कोई कल्याण करने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियग नपुंसक स्त्री त्वानि दुष्कल विकृतल्पायु व्रजंती नाप्यवृत्ति का। सम्यक